जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सलीम कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल में बीता पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे बेहतर होंगे, अच्छे से आप लोग की पढ़ाई हो रही होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, आज डेट लेक्चर 1 हो गया था, आज लेक्चर 2 होने वाला है। तो इन लेक्चर 2 में कुछ सवाल जो है लेक्चर 1 से रह गए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन सवालों को पहले ले लूँगा, उसके बाद मैं लेक्चर 2 में आ जाऊँगा। तो आज अच्छे सवाल हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो बच्चे चैनल्स पर नए हों, फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से कोई चार्ज आपको देना नहीं पड़ता है, बल्कि इससे हमको मोटिवेट मिलता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए आइए समय गवाए, आज मैं छूटे हुए सवाल को सबसे पहले मैं ले लेता हूँ। कलम कॉपी निकाल के बैठे और मैं बिल्कुल आपको आसान भाषा में रक्त संबंधित जो प्रश्न होते हैं, जो बच्चे बराबर कन्फ्यूज हो जाते हैं रिलेशन को समझने में, तो आज हम लोग बहुत आसानी से इसको समझ लेते हैं कि वास्तव में रिलेशन एक दूसरे के साथ किस प्रकार से जुड़ा हुआ होता है। तो चलिए आइए, आज सवाल नंबर जो लेक्चर 1 में जहाँ से मैंने छोड़ा था वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 11 सवाल है, 11 नंबर क्वेश्चन। ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है और ई ए का पिता है। तो डी का किस प्रकार का संबंध ई से है? तो आइए, सवाल नंबर 11। ए बी का भाई, ए बी का क्या है? भाई है। बी सी का भाई, लिंक पता हो गया दोनों के बारे में। सी डी का पति है, सी जो है, डी का क्या है? पति है, तो ये पत्नी हो गया, ठीक है। और ई ए का पिता है, ई ए का पिता है। तो डी का किस प्रकार का संबंध ई से? तो क्या कह के बुलाएगा? इन दोनों के बीच रिलेशन बुलाएगा, क्या बोलेगा? ये बहू बोलेगा, क्योंकि ये तो पुत्र है, ये भी पुत्र है, ये भी पुत्र है, और इस सी के साथ ये डी के साथ हुआ है, ये पत्नी हो गया, ये दोनों पत्नी है, ये इसको भाभी कहकर बुलाएगा। ये और बी, ये पति पत्नी है, ये पत्नी है, ये पति है, और ये क्या कहकर बुलाएगा? बहू कहकर बुलाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का राइट आंसर। आई होप कि आपको पहला जो है रिलेशन आपको इजी वे में क्लियर हो गया होगा। आइए अगले सवाल को लेते हैं। 12 नंबर। कहता है श्याम रिया का भाई है, मोहिनी अनुज की माता है, रिया राम की बेटी है, अनुज श्याम का भाई है, मोहिनी का राम से क्या संबंध है? ये सवाल है। तो श्याम रिया का भाई है, श्याम रिया का क्या है? भाई है, ये बहन हो गया, ठीक है। मोहिनी अनुज की माता है, मोहिनी अनुज अभी तो नहीं आया है। रिया राम की बेटी है, रिया राम की बेटी है, ठीक। अनुज श्याम का भाई है, अनुज श्याम का भाई है, ठीक है। रिया राम की बेटी है, हो गया। अनुज श्याम का भाई, मोहिनी अनुज की माता है, मोहिनी अनुज की माता है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों पति पत्नी, पति है तो पत्नी है, और अनुज की माता है, अनुज की माता है, तो ये क्या हो गया? ये बेटी हो गया। अब कहता है कि मोहिनी का राम से क्या संबंध है? मोहिनी का राम से क्या संबंध है? राम से कौन हो गया? ये पत्नी है, ये तो पूछा है सवाल में, पत्नी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है। अब हम लेक्चर 2 करने वाले हैं। 1 नंबर से सवाल को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए किस प्रकार का सवाल जो है बनता है।
कहता है एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, उसका एकमात्र भाई मेरे बेटी के पिता का पिता है। वह व्यक्ति राम से किस तरह संबंधित है? यह सवाल है। तो देखते हैं, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, ठीक है, उसका एकमात्र भाई, यानी इस व्यक्ति का एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता, मेरी बेटी के पिता, मेरी बेटी के पिता स्वयं राम है, पिता का पिता है, पिता का पिता है ये। अब बताओ, ये जब ऊपर चला गया तो ये व्यक्ति के ऊपर चल जाएगा, क्योंकि दोनों भाई हैं, है ना। तो ये व्यक्ति भी यहाँ आ जाएगा, आ जाएगा, यस, आ जाएगा, यानी पूरा ये ऊपर की कंडीशन में जाएगा पूरा। तो यहाँ व्यक्ति आ जाएगा, ठीक है, यहाँ व्यक्ति आ जाएगा, ये पूरा उठ ऊपर चल जाएगा। तो कहता हुआ व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति है, राम से किस तरह, राम से किस तरह संबंधित है, राम से। तो राम के ये कौन लगेगा व्यक्ति? चाचा जी लगेंगे। ये पिता है, पिता के भाई कौन लगेंगे? चाचा जी की तो लगेंगे। पिता के भाई जो है वो कौन लगेंगे? चाचा जी लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का राइट आंसर होगा चाचा। क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? चाचा। तो लेक्चर 2 में इस प्रकार का जो है पूछा जाता है सवाल। बहुत आज का सेशन लाजवाब सेशन है मेरे प्यारे दोस्तों। आज के बाद रक्त संबंध प्रश्न जो है एक भी एग्जाम में छूटने वाला नहीं है, और ये प्रत्येक एग्जाम्स के लिए बहुत बेहतरीन सवाल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो देखिए, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, यदि नेहा कहती है कि मेरे ससुर महेश के एकमात्र पुत्र अमृता के पिता हैं, तो बिंदु जो अमृता की बहन है का महेश से क्या संबंध है? यह सवाल दिया है। नेहा कहती है कि मेरे ससुर, नेहा है, तो ससुर कहीं ना कहीं होगा, तो कहीं ना कहीं ये पति होगा, और ये ससुर होगा, ये सास होगा। नेहा कहती है कि, नेहा कहती है, ठीक, नेहा कहती है कि मेरे ससुर महेश, नाम क्या है? मेरे ससुर महेश के एकमात्र पुत्र है, महेश के एकमात्र पुत्र, पुत्र अमृता, अमृता के पिता है। तो बिंदु जो अमृता की बहन है, बिंदु अमृता की बहन है, ये भी बहन है ना, महिला है, का महेश से क्या संबंध है? महेश से क्या संबंध? तो बताओ, ये महेश जब ये इसका पुत्र है, ये पति पत्नी है, ये पुत्र है, तब पुत्र की बेटी, ये भी बेटी हुआ, ये भी बेटी हुआ, तो ये कौन हुए? दादाजी हुए। अगर यहाँ से ये क्या कह के बुलाएगा? दादाजी। और ये क्या बुलाएगा? पौत्री बुलाएगा। क्या बुलाएगा? पौत्री। क्या बुलाएगा? ये आदमी जो है क्या बुलाएगा? पौत्री, ये ना बुलाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं, ऐसे बन रहा है क्या रिलेशन? पौत्री का। तो इनमें से कोई नहीं, उस ऑप्शन में पौत्री कहीं भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है तो प्यार दोस्तों राइट आंसर बनता है। आइए सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3, कैलाश ने एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। तो कैलाश का उस वृद्ध व्यक्ति से क्या रिश्ता है? ठीक है, कैलाश ने एक वृद्ध व्यक्ति, कैलाश है यहाँ पे एक वृद्ध व्यक्ति है, ठीक है, बूढ़े आदमी है, तो इशारा करते हुए कहा, तो उसका एक मात्र पुत्र, उसका एक मात्र पुत्र
कैलाश ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा उसका एक मात्र पुत्र है, उसका एक मात्र पुत्र है। देखिए गलती हो गया। कैलाश ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा उसका पुत्र, यानी इसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। उसका पुत्र जो है, उसका पुत्र जो है मेरे पुत्र का, यानी किसका पुत्र, मेरे पुत्र का क्या है, चाचा है। मेरे पुत्र का क्या है, चाचा है। फिर से समझिए। कैलाश ने एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसका पुत्र, यानी उसका पुत्र जो है, यानी किसका पुत्र, इस वृद्ध व्यक्ति का पुत्र। अब एक चीज बताइए कि तो वृद्ध व्यक्ति कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। मेरे पुत्र का चाचा है, ऐसे रखेंगे। कैलाश ने एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इसको इशारा करते हुए कहा कि उसका पुत्र जो है मेरे पुत्र का, यानी कैलाश के बेटे का, ये कौन है, चाचा है। तो एक चीज बताइए, कैलाश का उस वृद्ध व्यक्ति से क्या रिश्ता है, कैलाश का, ये कैलाश है वृद्ध व्यक्ति से, यानी वृद्ध व्यक्ति इसको क्या कहकर बुलाएगा, वृद्ध व्यक्ति से क्या रिश्ता है, यानी से का बात है तो ऊपर से नीचे दिख रहा है, यानी क्या है ये, पुत्र कहकर बुलाएगा। क्या कहकर बुलाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, पुत्र। ये तो पिताजी हो गए, ये दोनों आपस में भाई है, ये इसके पिता है। तो ये वृद्ध व्यक्ति जो है इस कैलाश को क्या कहकर बुलाएगा, पुत्र कह के बुलाएगा। और ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर बनता है। क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस प्रकार से रिलेशन जो है हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। आइए सवाल को हम आगे देखेंगे। सवाल नंबर 4। अरुण ने कहा, अरुण ने कहा यह मेरे माँ के पति की पत्नी है। तो अरुण उस लड़की का कौन है। छोटे छोटे सवाल हैं लेकिन अच्छे सवाल हैं, एग्जाम से पूछे गए हैं। तो ऐसे ऐसे सवाल जो है देता है। अरुण ने कहा, ये अरुण है, यह अरुण ने कहा, यह यानी यह, मान लो यह कोई आदमी है। अब पुरुष है कि महिला कह नहीं सकते। अरुण ने कहा यह मेरे माँ, तो मेरे पिताजी हो गए, मेरे माँ के पति की पत्नी है, यानी यही है आदमी, पत्नी है ना। कौन है ये, पत्नी है। अच्छा, तो अरुण उस लड़की का कौन है। तो इस लड़की का ये कौन लगता है, तो लड़की का जो पुत्र लगता है, क्या लगता है, पुत्र। नहीं, यह यही आदमियां है। तो ये लड़की का कौन लगता है, पुत्र लगता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है। अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलेंगे। सवाल नंबर 5। देखिए, कहता है एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहा उसकी माँ आपके पिता की इकलौती पुत्री है। उस औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। यह सवाल दिया है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी आदमी ने एक औरत से कहता है, इशारा कहाँ पे है, इशारा जो है इधर है, ठीक है। औरत से कहता है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहा कि उसकी माँ, यानी इस व्यक्ति की माँ, उसकी माँ आपके पिता, यानी इसके पिता की इकलौती पुत्री है, यानी ये। तो मेरे को बताओ, इकलौती पुत्री है यानी दोनों तो सेम हो गया, माँ, ठीक। उस औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, उस औरत उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो यही तो है। ये महिला क्या है, यही ना है ये महिला। देखो कहता है, फिर से समझिए।
एक व्यक्ति को इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहा कि उसकी माँ यानी इसकी माँ आपके पिता की इकलौती पुत्री है। यानी इकलौती पुत्री यही औरत हो गया। इकलौती पुत्री कौन हो गया? इकलौती पुत्री जो है मेरे प्यारे दोस्तों यही औरत है। इकलौती पुत्री जो है ये कौन है? ये औरत है, ठीक है ना। उसकी माँ आपके पिता की इकलौती पुत्री है, इसकी माँ, यानी दोनों सेम है। तो उस औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध? उस औरत का उस व्यक्ति से, यानी व्यक्ति इस औरत को क्या कहकर बुलाएगा? क्योंकि दोनों तो सेम है, तो माँ करके बुलाएगा, क्या करके बुलाएगा? ये तो माते कहेगा, क्या कहेगा? माता। क्या बुलाएगा? माता। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है मेरे प्यारे दोस्तों। इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आप लोग रिलेशन को बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा आप लोग को। आइए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। कहता है एक आदमी एक चित्र को देखकर कहता है कि वह मेरे ससुर की इकलौती पोती है। तो चित्र की लड़की इस आदमी की पत्नी से कैसे संबंधित है? यह सवाल है। एक आदमी एक चित्र को देखकर कहता है, ये आदमी है और ये चित्र को देखकर कहता है कि वह मेरे ससुर की, वह मेरे ससुर। अब मेरे ससुर के लिए पहले तो मेरी पत्नी को लाना पड़ेगा। अब पत्नी के ये पिताजी होंगे, ससुर को इससे बने गए। मेरे ससुर की इकलौती पोती है, कौन है? इकलौती पोती है चित्रवा। तो मेरे को बताइए, अब इकलौती पोती के लिए ये कहीं ना कहीं ये भाई को रखेगा। अब ये चित्र जो है कहाँ पे आ गया? अब देखिए ध्यान से। कहता है एक आदमी एक चित्र को देखकर कहता है कि वह मेरे ससुर की इकलौती पोती है। मेरे ससुर, अभी ये बेटी है, ये पिता है। अभी ये बेटी की शादी इसके साथ हुआ है, तो ये ससुर कहेगा, ये सास कहेगा। ससुर की इकलौती पोती है ये चित्र, ठीक है, क्योंकि बेटा है तभी इसका शादी हुआ होगा किसी से, तो ये उसका है, ये पोती हो गया, ठीक है। यानी पोती है, नहीं माइनस होगा, ठीक है। तो चित्र की लड़की जो है उस आदमी की पत्नी है ना, से कैसे संबंधित है? यानी कि क्या कहेगा? ये दोनों तो भाई है, ये भाई की बहन, तो भाई की बहन है तो भतीजी कह सकता है। ये क्या बोलेगा? भतीजी बोलेगा, भतीजी बोलेगा। ये भी भतीजी कहेगा, ये भतीजी कहेगा, भाई की बहन है। अब भाई की बेटी को क्या कहेगा? ये जो बहन है भतीजी कहेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है भतीजी, ठीक है ना। क्या बोलेगा? भतीजी बोलेगा। आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा बात को। तो इस प्रकार से रिलेशन को हम लोग जानते हैं। और अगर इससे भी अगर प्रॉब्लम आ रहा हो तो अपने घर के रिलेशन को समझें। जैसे मान लेते हैं कि आपके पिताजी हैं, पिताजी के कोई भाई हैं, तो आपके वो कौन लगेंगे? चाचा जी लगेंगे, लगेंगे ना। उस भाई के भी शादी हो गया होगा, आपके पिता के भाई के शादी हो गया, तो आपके वो कौन लगेंगे? आंटी लगेंगे, लगेंगे। तो इस प्रकार से रिलेशन को, अब आंटी के बेटा है तो आपके चचेरा भाई चचेरी बहन हो जाएगा, है ना। आपके कोई, आपकी मम्मी के कोई भाई हो गए, ठीक है ना, मम्मी के कोई भाई हो गए, तो आप उनको क्या बोलोगे? मामा बुलाओगे। उनका शादी हो गया तो आप मामी कह के बुलाओगे। तो ऐसे करके रिलेशन को हम लोग जानेंगे, घर पर भी कंपेरिजन कर सकते हो। आइए देखते हैं सवाल नंबर 7। कहता है कि एक्स की ओर संकेत करते हुए बाई कहता है कि एक्स ही मेरी माँ के एकमात्र बेटे का पुत्र है। फिर बाई एक्स का कौन है? यह सवाल है। एक्स की ओर संकेत करते हुए बाई कहता है कि एक्स ही मेरी माँ के एकमात्र बेटे, एक्स ही मेरी माँ
मेरी माँ के एकमात्र बेटे का पुत्र है, मेरी माँ के एकमात्र बेटे का पुत्र है, यही वाला, ठीक है ना। यानी ये यहाँ पे आ गया। तो फिर बाई एक्स का कौन है, एक्स के कौन हो गए भाई, एक्स के कौन हो गए, एक्स का कौन है, एक्स का यानी पिताजी का क्यों बोला गया, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आज जो भी सवाल कराया, बहुत कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। आज एक सवाल मैं आप लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा, और इस सवाल का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य देने का प्रयास करिएगा, ताकि मुझे भी लगे कि आपको रिलेशन की समझ जो है बिल्कुल हो गई हो। तो मैं सवाल पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, पी कॉमा एस की माँ के इकलौते पुत्र की पत्नी है, तो पी किस रूप में एस से संबंध रखते हैं। ये आज का सवाल आप लोग के लिए है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसा लगा आज का सेशन। मुझे यकीन है कि आपको ब्लड रिलेशन से लेक्चर 1 लेक्चर 2 बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो जो बच्चे चैनल पर नए हो, फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो ओके मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।